नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और 8 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, जिसके बाद चुनाव आयोग जल्द ही उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसकी सबको इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है, रिक्त हुई है। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग के 6 महीने के अंदर रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव कराना होता है। ये सभी सीटें जून में लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद खाली हुई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यूपी में नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त इस बारे में पहले ही कह चुके हैं कि जिन जगहों पर उपचुनाव होने हैं वहां फिलहाल खराब मौसम की वजह से उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि मौसम में सुधार होते ही निर्धारित समय सीमा के अंदर उपचुनाव करा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने भले ही अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश की सियासत में जबरदस्त सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम योगी खुद उपचुनाव वाली सभी सीटों का दौरा तक कर चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, फुलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर सीट शामिल है। इनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर रालोद और निषाद पार्टी का कब्जा रहा था। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। इन सीटों पर मतदान की तारीखों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द तारीख सामने आएंगी। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।